आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ गोभी के बीज लगाने का बिल्कुल सही तरीका क्या है। गोभी हम विंटर में लगाते हैं, इसकी पौध तैयार करनी पड़ती है। जितनी भी सब्जियाँ जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादातर उनकी पौध तैयार करनी पड़ती है। इसकी पौध आप चाहें तो नर्सरी से भी ला सकते हैं, लेकिन वो महंगी पड़ती है। तो उससे अच्छा है कि आप घर पर ही बीज लगा लें, और उसके लिए हाइब्रिड बीज लीजिए। गमलों में अगर लगा रहे हैं तो वो सबसे अच्छा रहता है। तो मैंने ये हाइब्रिड बीज ले लिए हैं गोभी के, और चलिए अब मैं आपको इसके सीड्स दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं मिट्टी कैसे तैयार करें बीज लगाने के लिए। ये मैंने एक इस तरह का कंटेनर ले लिया है। कोई भी प्लास्टिक कंटेनर्स हैं आपके घर पर पड़े हुए, या आप मिट्टी का छोटा गमला भी ले सकते हैं, कोई भी पॉट। ये सीडलिंग ट्रे भी आप ले सकते हैं। इसमें मिट्टी जो आपने तैयार करनी है वो हल्की होनी चाहिए, और उसमें 30% के करीब कोकोपीट और 30% के करीब उसमें आप कोई भी कंपोस्ट डाल लीजिए, और 10% उसमें मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी हल्की होनी चाहिए। तो अब हम इसमें लगाते हैं बीज, और बीज लगाने से पहले आप मिट्टी को गीला कर लीजिए। जैसे ये देखिए, मैंने इसको पहले से थोड़ा गीला किया हुआ है, अभी इसको और थोड़ा गीला कर लेती हूँ। तो ये अच्छे से मैंने इसको गीला कर दिया है। पानी आपने इसको अच्छे से दे देना है, पूरी मिट्टी नीचे तक गीली हो जाए। अब हम लेंगे इसके बीज। मिट्टी को हम इसलिए पहले गीला करते हैं क्योंकि इसके बीज बहुत बारीक होते हैं। ये देखिए कितने बारीक बीज हैं इसके। तो अगर हम बाद में मिट्टी गीली करेंगे बीज लगाने के बाद, तो बीज इधर उधर बिखर जाते हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे पानी के प्रेशर के साथ, तो फिर आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सो ये बीज मैंने ले लिए हैं। इतने ही बीज अभी मैं लगाऊंगी। एक एक बीज इसमें से उठाकर मैं इस पर इस तरह से रखती जाऊंगी। अगर आप इस तरह से एक एक बीज अलग अलग लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम तो आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि बीज सभी अलग अलग उगेंगे। जब आप इकट्ठे बीज स्प्रिंकल करके ऐसे डाल देते हैं, तो बीज कई जगहों पर इकट्ठे हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि जब इसमें ये जर्मिनेट करते हैं, पौधे निकलते हैं, तो वो क्लस्टर में बहुत से पौधे एक साथ निकल आते हैं, और वो फिर न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। तो आप हाइब्रिड बीज लेते हो, तो हाइब्रिड बीज तो वैसे भी थोड़े महंगे आते हैं, और फिर आपके बीज बहुत से वेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको एक एक पौधा अलग अलग से मिलेगा। सो ये देखिए, सारे बीज एक एक करके दूर दूर मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं। अगर कोई बीज आपको लगे कि थोड़ा पास है, तो आप किसी भी बारीक चीज़ से इस तरह से उसको अलग कर दीजिए। अब हम इसको मिट्टी की एक पतली लेयर से ढकेंगे, कोई कंकर पत्थर ना हो, नहीं तो बीज दब जाएंगे और जर्मिनेट नहीं होंगे ठीक से। तो ये पतली सी सूखी मिट्टी की, अब हमने सूखी मिट्टी लेनी है। गीली मिट्टी लेंगे तो वो अच्छे से उसकी लेयर नहीं बनेगी, और बिल्कुल हल्की सी एक लेयर आपने बनानी है, जिससे कि बीज कवर हो जाए। अब हमने इसमें पानी देना है, ऊपर वाली लेयर को भी हम गीला करेंगे। किसी पाइप से या किसी मग वगैरह से पानी नहीं देना। मैंने यहाँ पर ये एक शावर बना के रखा है। ये बॉटल के ढक्कन में मैंने छोटे छोटे छेद कर लिए हैं, तो मैं इससे पानी दूंगी। तो ये इस तरह से आपने इसकी ऊपर वाली लेयर को गीला कर देना है। सो लीजिए, ये ऊपर वाली लेयर इसकी पूरी तरह से गीली हो गई है। अब अगर आप देखें तो ये देखिए, कुछ बीज जो हैं वो नज़र आने लगे हैं, वो नंगे हो गए हैं, ये देखिए। तो हमने फिर से एक मिट्टी की लेयर इसके ऊपर लगा देनी है। बीज ऊपर सरफेस पे नज़र नहीं आने चाहिए। पानी देने से वो सूखी मिट्टी थोड़ा बैठ गई, तो इसलिए बीज नज़र आ रहे हैं।
तो हमने फिर से छोटी सी एक लेयर इसके ऊपर बना दी है और हल्का सा पानी हम फिर से इस पर दे देंगे। तो अगली इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम घर पर पौध तैयार करते हैं तो हम बहुत से सब्जियों की पौध तैयार करते हैं और बीज लगाने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने किस में कौन से बीज लगाए थे। खासकर नए जो गार्डनर होते हैं, नई जो गार्डनिंग शुरू करते हैं, उनको अभी प्लांट्स की लीव्स की पहचान नहीं होती। तो उससे बचने के लिए आप इस तरह से टैग लगा लीजिए। ये जैसे आइसक्रीम स्पून है, उस पर मैंने लिख लिया है, ऑनलाइन टैग्स भी मिल जाते हैं। कुछ नहीं है तो आप जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उसमें से काट कर टैग बना सकते हैं। कोई भी टैग इस तरह से बना लीजिए, उस पर नाम लिख लीजिए सब्ज़ी का और साथ में डेट डाल लीजिए जब आपने इसको लगाया है। तो उसके बाद इसको आप इस कंटेनर में इस तरह से लगा दीजिए। तो अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि आपने कौन से बीज लगाए हैं। ये है जी 5 दिन बाद का रिज़ल्ट। तो जो मैंने गोभी के बीज लगाए थे, ये देखिए ये जर्मिनेट करना शुरू हो गए हैं। इतने बीज जर्मिनेट हो गए हैं इसमें। तो आप भी अभी जाइए, हाइब्रिड बीज लाइए और गोभी की पौध घर पर उगाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ऐसे ही और बहुत से वीडियोस देखने के लिए।